साल से आप घर नहीं गए हो? 5 साल से मैं घर नहीं गया, मैं मम्मी पापा से नहीं मिला। अब पहली बार मिल रहा हूँ। कहने के पापा इतनी बड़ी जॉब पे नहीं है, मतलब प्राइवेट काम है, वो किस दिन बंद हो जाए ये पता नहीं होता ना। जैसे काफियों के नौकरी वाले हैं, कुछ पैसे वाले होते हैं, उनका तो चलो चल जाता है, लेकिन हम जैसे कुछ होते हैं वो दबके रह जाते हैं, फिर कहीं गुम हो जाते हैं। कैसा क्या तैयारी है कि कब तक कुछ उम्मीद है? भाई तैयारी तो ऐसा है कि अब यहाँ पे रह के बस तैयारी करनी है, और जब तक कहीं सिलेक्शन नहीं होगा तब तक यहीं रहना है। मेरी रियल सिस्टर शी इज़ अपीयरिंग फॉर यूपीएससी। शी क्लियर्ड हर प्री इन 2 साल पहले, बट मेंस नहीं हुआ, सो शी इज स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर इट। अभी 8-10 साल तो इसी में देने हैं, अभी 5-6 साल नहीं है, मतलब उसके बाद में 8-10 साल इसी में देने हैं, ये सोच लिया। हाँ। और सिर्फ इसलिए क्योंकि घर वालों को मतलब हाँ, घर चाहिए कि भाई करना है एक कि नहीं है, हाँ मतलब जॉब ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। फिलहाल मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन भी कम है। यहां बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदों के साथ आते हैं, कुछ अपनी मर्जी से आते हैं तो कुछ घर वालों के प्रेशर में। यह है दिल्ली का मुखर्जी नगर, इंडिया का बिगेस्ट यूपीएससी हब, या फिर कह सकते हो परफॉर्मेंस प्रेशर कुकर। आज मैं आया हूं मुखर्जी नगर, जो कि दिल्ली की एक बहुत ही फेमस जगह है। ये जगह जानी जाती है अपने कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरीज, पीजीज, हॉस्टल्स और बुक शॉप्स के लिए। इसे इंडिया का यूपीएससी हब भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यूपीएससी या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप में से कितने लोगों को यूपीएससी का फुल फॉर्म पता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। मुखर्जी नगर आना ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए फर्स्ट स्टेप होता है उनकी आईएएस या आईपीएस जर्नी का। टोटल 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और एज लिमिट होती है अप टू 32 ईयर्स। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर ओबीसी की बात करें तो उन्हें 8 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और एज लिमिट होती है अप टू 35 ईयर्स। और एससी एसटी के लिए अप टू 40 ईयर्स तक अनलिमिटेड चांसेस होते हैं। लगभग 3 से 5 साल एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी में बड़े प्यार से दे देते हैं, और जब इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता तो डिसअपॉइंट होकर करियर स्विच कर लेते हैं। अगर प्रिपरेशन ईयर्स की बात करूं तो एक स्टूडेंट मिनिमम 3 साल ऑन एवरेज यहां बिताता है, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो लगभग 8-10 साल भी लोग यहाँ रुकते हैं। दिन में 6-8 घंटे पढ़ाई करना तो यहाँ बहुत नॉर्मल बात है। जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो दिन के 12 से 14 घंटे पढ़ाई को देते हैं, और सालों साल इतनी पढ़ाई करने के बाद कहीं जाके क्लियर होता है ये एग्जाम यूपीएससी। अगर मैथमेटिक्स लगाऊं तो एक स्टूडेंट अगर दिन के 10 घंटे भी पढ़ाई को देता है तो 4 साल में लगभग 12,000 से ज़्यादा घंटे उसने सिर्फ पढ़ाई को दिए हैं, और उसके बाद भी सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं। मुखर्जी नगर के शायद 1000 में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, वो भी शायद। यहाँ की कोचिंग फी लगभग 1 से 3 लाख के बीच होती है, डिपेंडिंग ऑन इंस्टीट्यूट की क्या रेपुटेशन है, आज तक उनके कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। रहने खाने का 1.5 से 2.5 लाख का खर्चा और ऐड हो जाता है, और इसके अलावा बुक्स, टेस्ट और फॉर्म्स के 50,000 और जोड़ लीजिए। समय के साथ इन कोचिंग सेंटर्स ने बहुत नाम और पैसा कमाया। जहाँ देखोगे आप पूरे मुखर्जी नगर में आपको इन्हीं के एड्स, इन्हीं का नाम दिखाई देगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उनकी फ़ोटोज़ लगाकर ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे सारी मेहनत इन कोचिंग सेंटर्स ने ही की हो, और इनके बिना तो सिलेक्शन हो पाना नामुमकिन है। यहाँ फेलियर का मतलब पूरा 1 साल होता है। यहाँ स्टूडेंट्स 21-22 साल की उम्र में आते हैं और लगभग 27 से 30 साल की उम्र में यहाँ से जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि मोस्टली विदाउट अ क्लियर बैकअप। यहाँ हर तरह के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जो रोज़ 12 घंटे पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 6-8 महीने में ही बोर हो जाते हैं डेली सेम रूटीन फॉलो कर करके। यहाँ पढ़ना मुश्किल नहीं है, रोज़ पढ़ना मुश्किल है। चलो बात करते हैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से और देखते हैं कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। कहाँ से हो आप? भाई करौली राजस्थान। राजस्थान से। आप भी? क्या कर रहे हो? यहाँ पर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं भाई। अच्छा, हाँ। कौन सा साल है आपका? ये वैसे तो 4था साल है, एसएससी की तैयारी करते हुए था।
चौथा साल है। हाँ, नहीं तो 4 यहाँ- अटेम्प्ट आप कर चुके हो। हाँ 4 अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन मतलब ऐसे ही है ना कि कभी किस्मत साथ नहीं देती, कभी पेपर वाले साथ नहीं देते। जैसे पेपर काफ़ी खरीदे जाते हैं, कोई खरीद लेता है पैसों से। अच्छा, हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा होता नहीं है, होता ही है, हमारे आंखों के सामने होता है। गांव में काफ़ी सारे देखे हमने, आसपास के एरिया में भी देखे हैं, हाँ। काफ़ी पैसे दे के लग जाते हैं। हम्म, जैसे 1-2 एग्ज़ाम तो ऐसी है, जैसे MTS हुई हम्म। तो उसमें तो ये मानो कि 90% या 80% तो खरीद लेते हैं। मतलब साल भर आप तैयारी करो, 10-10 घंटे पढ़ो, उसके बाद फिर खरीद भी लेते? खरीद लेते हैं बच्चे। अच्छा जी। जिनके पास पैसा होता है वो खरीद लेते हैं, और हम जैसे अब कर रहे तैयारी, चल रहे भगवान की दुआ पे। और क्या कोई प्लान बी भी है अगर बाय चांस ये नहीं हुआ तो? प्लान कितने भी- साल होते हैं, कितने चांस मिलते हैं इसमें? चांस तो भैया अभी हम जैसे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग चांसेस हैं। अच्छा, जैसे हम ST के ज़्यादा हैं, अच्छा, ST के 35 प्लस भी है, ओके। जनरल के कम है थोड़े। जनरल के शायद 7-8 है, मेरे को पता नहीं है फिक्स, क्योंकि हमको हमारा पता ही नहीं, हम दे सकते हैं इसलिए। तो फिर आपने क्या सोचा है, मतलब कब तक आप ट्राई करोगे, क्योंकि आपका चौथा साल ऑलरेडी है या ना? भैया लास्ट साल है, क्योंकि घर वालों की गालियाँ भी पड़ती हैं, वो भी सोचते हैं, बगल वाले भी मतलब कहते हैं कि क्या कर रहा है, इतने साल हो गए दिल्ली में, कुछ तो कर रहा होगा। लेकिन उन्हें भी मतलब गलत नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ कर भी तो नहीं पाए ना, मतलब। लेकिन चीज़ें मतलब हमारी तरफ से ही ख़राब नहीं है, मतलब SSC की तरफ से भी ख़राब है। उनका मतलब तरीका ही गलत है पूरा, मतलब एग्ज़ाम कराने का, कहीं भी मतलब चीटिंग करवा देते हैं। अभी हाल ही में पकड़े गए थे MTS में, ऑनलाइन जो चल रहा था कि ऑनलाइन ही आंसर जा रहे थे उसमें, मतलब बच्चा बैठा हुआ है और ऑनलाइन आंसर टिक लग रहे हैं। मतलब इतनी मेहनत करो, इतना टाइम दो, सब कुछ करो, और उसके बाद ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसी ही चीज़ होती है भैया। कितने घंटे पढ़ते हो आप दिन में? वैसे 8, मैक्सिमम 6-7 तो मतलब होता ही है कि 6-7 तो पढ़ना ही पढ़ना है। किसी दिन ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि थोड़ा मतलब बना रहे रेगुलर रूटीन। आपने क्या सोचा, मतलब अगर बाय चांस नहीं हो पाया तो फिर क्या करोगे? नहीं हो पाया तो भैया घर देंगे, खेती करेंगे, यही ऑप्शन है हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि पापा इतनी बड़ी जॉब पे नहीं है, मतलब प्राइवेट काम है, वो किस दिन बंद हो जाए ये पता नहीं होता ना। जैसे काफ़ियों के नौकरी वाले हैं, कुछ पैसे वाले होते हैं, उनका तो चलो चल जाता है, लेकिन हम जैसे कुछ होते हैं वो दबके रह जाते हैं, फिर कहीं गुम हो जाते हैं। वो बहुत बड़ी बात बोल रही भाई ने कि गुम हो जाते हैं। हो ही जाते हैं भैया। अभी जैसे काफ़ी चीज़ें, मतलब यहाँ भी प्रेशर होता है। मैं पिछले 5 साल से घर नहीं गया। 5 साल से आप घर नहीं गए हो? 5 साल से मैं घर नहीं गया, मैं मम्मी पापा से नहीं मिला, अब पहली बार मिल रहा हूँ पापा। मतलब यहाँ की भी चीज़ें हो जाती है, मतलब चीज़ें एक्चुअल में क्या है, जब अकेला रहता है ना आदमी, तो यहाँ पर भी चीज़ें बिगड़ती है। जैसे पढ़ाई तो पढ़ाई है, लेकिन थोड़ा और जैसे अपने बगल का माहौल, दोस्त का माहौल, या फिर खुद के साथ कुछ चीज़ें हो जाना, मतलब काफ़ी प्रेशर हो जाता है। मैं सीरियसली मैं इन पे जो प्रेशर है वो फील कर पा रहा हूँ बातों से, कि 4-5 साल बाद ये अपने घर वालों से मिलेंगे और अब उनका मिलते ये सवाल होगा कि इस बार तो हो जाएगा ना, टाइप्स ऐसा कुछ है ना, क्योंकि उन्हें तो यही उम्मीद होगी कि इस साल हो जाएगा। तो वो प्रेशर मतलब वो दिख रहा है, बातों से ही साफ पता चल रहा है कि एक खुद को जो प्रूव करने वाली चीज़ है ना, वो कितना वो है। भाई तो इमोशनली हो गया। कोई नहीं भाई, साल हो जाएगा, टेंशन मतलब आप पढ़ाई पे ध्यान दो। बिल्कुल भैया, पर पूरी रहेगी। आपने खुद सोचा था ये या फिर घर वालों ने प्लान किया था कि? नहीं भैया, सोचा कुछ नहीं था। वैसे मैंने कहीं पर सुना था, एक कॉमेडी चल रही थी, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कहते थे कि मतलब कि आया तो मैं UPSC करने था भैया, हाँ, कि आऊँगा UPSC करूँगा। लेकिन दोस्त कहता है ना, सारे कहते हैं सीधा चलो, हाँ, एक आएगा वो कहेगा इधर चलो, तो उधर लेके चला गया मेरे को। हाँ। वो कड़ा, अच्छा, वो मतलब आए तो UPSC कोचिंग लेने थे, उसने कहा कि नहीं यार SSC में लेंगे पहले, तो वो SSC में घुस गए। और सबसे बड़ी गलती करी शायद ज़िंदगी की, SSC में घुस गए, क्योंकि जितना इसमें फ्रॉड होता है उतना किसी भी एग्ज़ाम नहीं होता। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से आप UPSC करते तो वो क्लियर हो जाता है, SSC में फ्रॉड की वजह ये से? क्लियर तो पता नहीं, लेकिन ये है कि उसमें जो मतलब एक तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि हम पढ़ाई से ही करें सारी चीज़ें। उसमें थोड़ा मतलब मैच्योरिटी भी, वो लास्ट में इंटरव्यू इसलिए तो होता है कि उनकी मैच्योरिटी भी देखते हैं। तो अब इसमें है कि कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस तुम्हें एग्ज़ाम फाइट करनी है, जो कोई भी मतलब कैसे भी करवा लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने वाले भी काफ़ी लगते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। यहाँ
स्टूडेंट सालों तक प्रिपरेशन करते हैं और इस लंबी जर्नी में यहाँ रहना एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और सिर्फ इन स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। अगर तुम स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो या ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर अपनी साइड इनकम का सोच रहे हो तो रिसेंटली मैंने एक प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किया है, लेमन। ये एक सेबी रजिस्टर्ड लीगल प्लेटफॉर्म है और इनका इन्फिनिटी प्लान काफी अच्छा है, उसे आप जरूर चेक करना। अनलिमिटेड ऑर्डर्स और जीरो ब्रोकरेज, एक सिंपल मंथली प्लान में। वैसे ये प्लान 1499 पर मंथ का है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको 199 पर मंथ में मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात, जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं इससे 7-8 हजार रुपए तक मंथली ब्रोकरेज सेव कर सकते हैं। और भी काफी फायदे हैं इस प्लेटफॉर्म के, जैसे अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पर मोड, डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट और फुल ट्रेडिंग चार्ट व्यू एक्सेस। लेमन ऐप में एक्सक्लूसिव इंडिकेटर अवेलेबल है जो 1 क्लिक में बाय और सेल सिग्नल शो करता है। अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो मेरे लिंक से KYC कंप्लीट करना, आपको इसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलते हैं वापस वीडियो। कहाँ से हो भाई आप? भाई मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ सर। अच्छा, हाँ जी। कौन सा साल चल रहा है? भैया मेरे को यहाँ पे लगभग 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। हाँ क्या कर रहे हो, यूपीएससी? हाँ, यूपीएससी, इसके अलावा बाकी एग्ज़ाम भी दे देते हैं साथ में। बाकी हाँ जी। तो फिर कैसा क्या तैयारी है कि कब तक कुछ उम्मीद है? भाई तैयारी तो ऐसा है कि अब यहाँ पे रह के बस तैयारी ही करनी है और जब तक कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक यहीं रहना है। मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता? जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितने भी साल लगो? चाहे कितने साल लग जाए सर। एज क्या है आपकी? सर लगभग 25 से अबव ही हो चुकी है अब। अच्छा, हाँ जी। तो कितने अभी आपके पास हैं? 3-4 साल तो? हाँ अभी तो सर इतना है, फैमिली वाले भी अलाउड कर देंगे इतना तो कि चलो ठीक है, मतलब हो जाएगा जी। एक बात बताओ, 11th 12th में थे जब आपका मतलब सोचा था तब कभी कि ये चीज़ करनी है या फिर घर वालों ने बोला? सर बैक ऑफ द माइंड तो ऐसा था कि करना है, बाकी जैसे कि आसपास का माहौल देख के और यूट्यूब वगैरह से जो इंस्पायर होके मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। तो फिर आइडिया किसका था कि यूपीएससी की तैयारी कर? सर आइडिया बैक ऑफ द माइंड, ये फादर भी है ना पुलिस में ही है, तो उन्होंने देखा है कि भाई लाइफस्टाइल जो होती है यूपीएससी की, तो उन्होंने उनको पता है, तो उन्होंने मतलब मोटिवेट काफ़ी किया है कि सर इस चीज़ की तैयारी करिए आप और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे रह के अगर आपका नहीं भी हुआ ना तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और एक्सपोजर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा जी। पर जैसे आपके जो साथ के थे वो कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि मतलब जो आपकी एक तरह से जो जवानी के जो मेन दिन है वो तो आप यहाँ निकाल दोगे इसमें? सर जवानी के मेन दिन तो चलो ठीक है, वो अपनी लाइफ में उनका गोल अलग था, उनका पर्पस अलग था। और सर हमारा यही है कि मतलब लाइफ का मेन आप मान सकते हो मेन गोल और मेन पर्पस यही है कि भाई इसमें कोई अगर हो जाए तो एक तरह से लाइफ चेंज हो जाती है टोटली। और मतलब आप समझ लो कि मतलब पूरी लाइफ अप टू डाउन मतलब पूरी चेंज हो जाती है अपसाइड। तो मतलब घर वालों ने क्या कहा कि कितना भी टाइम लगे कर, कोई दिक्कत नहीं? सर घर वालों की तरफ से कोई प्रेशराइज नहीं है, वो बोल रहे हैं कि भाई अगर तू चाहे, अगर तेरे मन में नहीं है तो तू आ भी जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तू नहीं करना चाह रहा है तो ठीक है, पर अगर तू करना चाह रहा है तो तू कर, हमारी तरफ से ओके है। वैसे घर वालों का सपोर्ट ज़्यादा है या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है? सर उनकी सपोर्ट भी है और एक्सपेक्टेशन दोनों ही है सर। वे मतलब एक्सपेक्ट तो हर पेरेंट करता है कि है ना भाई है ना हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे लाइफ में जी, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं सर। और हमारा भी ये सर कि फैमिली वालों की उम्मीद, जो भी उनकी उम्मीद है तो उन्हें पूरा करना है लाइफ के अंदर, और उनका सपना पूरा हो जाएगा तो एक तरह से हमें भी मतलब सर सुकून मिलेगा। कहाँ से हो आप? मैं यूपी मेरठ। आप? मैं यूपी मुजफ्फरनगर। अच्छा, क्या कर रहे हो आप? जुडिशरी की तैयारी। दोनों? वैसे माहौल कैसा है यहाँ मुखर्जी नगर का, आसपास का ठीक है, रहने के हिसाब से? मतलब सेफ, लड़कियों के लिए सेफ्टी के हाँ हिसाब से? सेफ है, इट्स ऑल सेफ। रात को भी अगर आप ऐसे बाहर जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके कोई फ्रेंड हैं ऐसे आपके जो इसी लाइन में, आपकी लाइन में, या फिर कोई ऐसे यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हो जो जिन्होंने कई सारे अटैम्प्ट दे दिए हो, नहीं क्लियर हुआ हो? मेरी रियल सिस्टर, शी इज अपीयरिंग फॉर यूपीएससी। ओके, शी क्लियर्ड हर प्री इन 2 साल पहले, ठीक है। बट मेंस नहीं हुआ था, अच्छा, सो शी इज स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर इट। आप पीजी में रहते हैं? नहीं, यहाँ मेरा फ्लैट है, दोस्त वगैरह मिलके साथ रह रहे हैं। देख सकते हैं आपके घर? हाँ देख सकते हो, यहीं पास में आ जाओ।
तो एक रूम है इसमें? नहीं, 2 रूम है, एक ये रूम है, एक वो रूम है, ये अंदर वाला रूम। अच्छा, कितने लोग रहते हो आप यहाँ? 3 से 4 लोग रहते हैं। 4 लोग। ओके, और क्या रेंट है इसका? रेंट तो भाई 18 पड़ जाएगा मेरे को। 18,000। हाँ जी। ओके, उसमें बिजली वगैरह अलग देना पड़ता है। ये किचन? हाँ, ये किचन है। ये किचन की हालत आप लोगों ने खराब कर रखी है या ऐसे ही? नहीं, ये उनकी खराब कर रखी है, हमारी तो ये नीचे है, बाकी तो ये एक इस छोटी सी जगह के हिसाब से 18,000 रुपये ज़्यादा नहीं लगता आपको? बहुत ज़्यादा है। तो ये जगह का वो है, पैसे पे क्या कर सकते हैं। और यहाँ ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब मतलब फ्लैट लेके रह रहे हैं या पीजी? बहुत सारे फ्लैट लेके भी रहते हैं, बहुत अब तो पीजी कम हो गया, तो पीजी में बहुत कम बच्चे मिलेंगे, ज़्यादातर फ्लैट वाले ही बच्चे मिलेंगे अब। अच्छा, और ये इधर बाथरूम? ये वॉशरूम है। ओके, यहाँ भी हालत कुछ ख़राब ही है। एक बार देखिए आप लोग 18,000 रुपये में। यहाँ पे आपको हर तरीके के बच्चे मिल जाएंगे, बहुत कुछ स्लम वाले टाइप के भी एरिया हैं वहाँ, मतलब आधे आधे रूम में पार्टीशन करके प्लाई लगा के कैसे बच्चे रह रहे हैं। बहुत सारे मतलब जो जैसे 2,000-3,000 रेंट देके बहुत छोटे से जगह में अपना गुजारा कर रहे हैं, मतलब जैसे बहुत गरीब फैमिली, बहुत गरीब फैमिली से आते हैं तो वो लोग बच्चे भी रहते हैं इधर। तो बहुत सारे बच्चे आपको मिडिल क्लास वाले मिल जाएंगे जो थोड़ा अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं, वो थोड़ा अच्छा जगह देख के रह सकते हैं। जो बहुत जैसे जिनके फ्रेंड्स नहीं बन पाते, सिंगल बच्चे, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है यहाँ रहना। अकेले में थोड़ा डिप्रेशन का माहौल भी बन जाता है कभी कभी कि आपकी मतलब पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस हिसाब के भी बच्चे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ ये मैं बोलूँगा कि जो भी रहे अपना फ्रेंड सर्कल बना के रखे, कुछ अपने में डिस्कस करते रहे, तो उससे क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन भी मिलेगा और एक अच्छा माहौल भी रहेगा, आप डिप्रेशन में नहीं जा पाओगे। नहीं तो यहाँ का ऐसा मतलब सिस्टम बना हुआ है कि अगर आप अकेले रह रहे हो, आपसे पढ़ाई थोड़ी ऊपर नीचे हो जा रही है, तो फिर रिजल्ट का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर एक बच्चे को अलग नेक्स्ट लेवल पे डिप्रेशन में डाल देता है। बहुतों को कुछ अलग मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, मतलब क्योंकि आजकल पढ़ाई का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बना के रखा है। खास करके गवर्नमेंट ने भी मतलब उस पर कुछ काम नहीं किया है, तो वो और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जॉब क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं तो प्रेशर ही क्रिएट कर दे रहे हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं सपने लेके, उम्मीदें लेके। हर किसी का मकसद एक ही है, यूपीएससी सिलेक्शन। नंबर्स देखकर लगता है ये इम्पॉसिबल मिशन है। 10 लाख एस्पिरेंट्स और सिर्फ 1000 का सिलेक्शन, मतलब 1000 बच्चों में से किसी एक का ही शायद सपना पूरा होगा। अभी आपका कौन सा 4th टाइम होगा? अभी 3rd अटेम्प्ट है मेरा। 3rd अटेम्प्ट। हाँ, तो कैसी तैयारी है इस बार? ठीक ठाक, देखते हैं बाकी। क्या उम्मीदें हैं, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से करा था यूपीएससी का या फिर घर वालों के प्रेशर में? नहीं, प्रेशर नहीं था शुरुआत से, मतलब बचपन से ही सब लोग बताना है ना। हाँ, गवर्नमेंट में रहे हैं, तो पिताजी का एक रुझान था। मेरा तो कुछ और चीज़ें थी, लेकिन फिर वही है कि धीरे धीरे वो चीज़ इम्बाइब होती गई दिमाग में। हाँ। तो फिर एक समय के बाद अपना गोल बन गया वो। तो क्या सोचा आपने, मतलब कोई ऐसा एक टाइम पीरियड लेके चल रहे हो कि इतने टाइम तक अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद नहीं, या फिर आपने सोच रखा है कि लगे रहना है? नहीं, मेरा तो फिलहाल तो यही है कि अगर प्रैक्टिकली बोलूँ तो कुछ एक टाइम पीरियड लेके चलना पड़ेगा, लेकिन फैमिली का सपोर्ट है कि नहीं आप करो ये चीज़, और जब तक आप कर लेते हो, जब तक समय आपके पास, हम आपका सपोर्ट करेंगे पूरा। वैसे तो आपका हो ही जाएगा, हो जाना चाहिए, भगवान ना करे बाय चांस 1% ऐसा कि नहीं होता, तो कुछ प्लान बी है आपके पास? प्लान भी भाई ऐसा तो सोचा नहीं है, लेकिन वही है कि बाकी एग्ज़ाम्स भी हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स है, बाकी टीचिंग अपना वो है, टीचिंग मेरे को पसंद है थोड़ी सी, तो बाकी वो सब देखेंगे। फिलहाल अभी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है। मुखर्जी नगर के हर कॉर्नर में एक कहानी है। कुछ जीतते हैं पर ज़्यादातर चुपचाप हार जाते हैं। सोचो कितने प्रेशर में यहाँ ये स्टूडेंट्स रहते हैं। ये वाकई में परफॉर्मेंस का प्रेशर कुकर है। कितने घंटे पढ़ाई करते हो एक दिन में? मैं अभी तो रफली मेरा जा रहा है 7 to 8 आवर्स। ये आप कोचिंग मिला कोचिंग हटाने के बाद। अच्छा, और कोचिंग में कितना टाइम लगता है? कोचिंग का 3 घंटे। 3 घंटे? 3 घंटे कोचिंग का। तो वही 11-12 घंटे? हाँ, 10 घंटे, 10 से 11 घंटे का वो जो भी सेटअप रहता है वो 10 से 11 घंटे का रहता है। सिलेक्शन एक सपना है, रियलिटी एक स्ट्रगल। रोज़ के 10-12 घंटे, लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज़, ऑप्शनल क्लासेस,
और फिर भी एक छोटा सा स्लिप या एग्ज़ाम का प्रेशर सब कुछ पलट सकता है। ये है मुखर्जी नगर। यहाँ सबको उस अटेम्प्ट का इंतज़ार है जो इनकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस भीड़ का हर एक हिस्सा एक ही सपना देखता है, जबकि सच्चाई सबको पता है। फिर भी कोई परिवार के प्रेशर में तो कोई खुद को साबित करने के जुनून में यहाँ अपनी ज़िंदगी के कितने साल दे बैठता है। बाय चांस, भगवान ना करे ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, तो फिर क्या सोचा? नहीं हुआ तो सर बैक ऑफ द माइंड जैसे कि है, ऐसा नहीं है कि भाई है ना, और भी हैं जैसे कि मतलब साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही है और साथ में अगर नहीं हुआ तो इसके अलावा जैसे कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी सर, तो उस फील्ड में कुछ ट्राई करेंगे सर। पर ये है कि इससे बेटर कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तक का जो देखा है ना आज आसपास का माहौल और जैसे कि इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो एक कह सकते हो आप मतलब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब माइंड में वो है कि यार ये अगर हो जाए ना तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। अभी हमारे घर में क्या है कि सारे मतलब बिजनेस की तरफ हैं, तो उनका एक मन है कि नहीं है हमारा लड़का नहीं है उसमें जाए, गवर्नमेंट जॉब में जाए, क्योंकि हमारी तरफ क्या है ना भैया, गवर्नमेंट जॉब वाले की अलग वैल्यू है, ठीक है, उसकी मतलब जो पब्लिक इमेज है वो ज़्यादा है और लोगों से, हाँ ओहदा बड़ा है उनका, उनके नहीं है मतलब पैसा मैटर नहीं करता हमारी तरफ ज़्यादातर नहीं है, ये मैटर करता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में तो एक सिक्योर है, एक उसकी लाइफ सिक्योर है, उसके पास में ये तो है कम से कम कि आगे नहीं है। चलो बिजनेस में क्या है भैया, जैसे हमारे पापा मेरे फादर बिजनेसमैन है, तो उनका क्या है आज प्रॉफिट है, ठीक है, आज पैसा आया, उन्हें ये तक नहीं पता कि 1 घंटे बाद तक वो रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, 1 घंटे बाद में नहीं है पता नहीं क्या चेंज हो जाए, तो इसलिए पापा चाहते थे। हाँ, पापा मम्मी हमारे घर वाले, अब मेरे मामा भी नहीं है अपने यहाँ से मतलब पार्षद है हमारे यहाँ से, और नहीं मतलब सब लोग यही चाहते थे कि ये आगे नहीं है इसी में जाए, गवर्नमेंट लाइन में जाए, इसमें ना जाए, तो इस वजह से नहीं है, वही सारी रीज़न है, और खुद की भी चॉइस है थोड़ी अभी क्या, हाँ थोड़ी खुद की भी चॉइस है कि हाँ गवर्नमेंट क्या है एकदम अभी कुछ टाइम नहीं है गवर्नमेंट करके, फिर अपना बाद में आगे का सोचेंगे कैसे क्या करना है। तो मतलब कितनी थोड़ी, क्योंकि आपने कभी जब 11th 12th कर रहे थे तब सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा? हाँ तब सोचा तो था कि हाँ, तब से ही घर वालों ने मतलब बता दिया था कि स्टार्टिंग से ही घर वालों ने बोल रखा था कि नहीं है गवर्नमेंट ही लेनी है, क्योंकि हमारे घर में गवर्नमेंट जॉब है नहीं ज़्यादा, मैं आपको सच्चाई मतलब अपना कम है एक तरह से, घर वालों का ज़्यादा है। हाँ घर वालों का भी मन ज़्यादा है, अपना भी है, बट अपना ये है कि आगे चल के अब नहीं डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट नहीं है अभी क्या है, जब तक नहीं है अभी 8-10 साल तो इसी में देने हैं, अभी 5-6 साल नहीं है मतलब उसके बाद में 8-10 साल इसी में देने हैं ये सोच लिया। हाँ। और सिर्फ इसलिए क्योंकि घर वालों को मतलब हाँ घर चाहिए कि भाई करना है कि नहीं है, हाँ मतलब जॉब ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसके बाद में फिर नहीं अपना देखेंगे कैसे क्या करना है। इन स्टूडेंट्स की लाइफ हमारी लाइफ से बहुत अलग है। कुछ लोग यहाँ अपनी मर्जी से तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ लोग सिर्फ अपने घर वालों के कहने पर, क्योंकि उनके घर में कोई भी सरकारी नौकरी वाला नहीं था। अब क्या सही है क्या गलत वो आप कमेंट करके बताना। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेमन ऐप पे ट्रेडिंग जरूर ट्राई करना। यहाँ कोई ब्रोकरेज या अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है। इनका 1499 का इन्फिनिटी प्लान सिर्फ 199 में लो और ट्रेडिंग करो। मिलते हैं फिर नई वीडियो।